धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस विषय में और इसके व्रत का विधान क्या है, विधि क्या है, इसके फल कैसे मिलते हैं, यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण यह कथा सुना रहा हूँ। एकादशी। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे अपने बुरे कामों में पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। और राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह मन में रहकर पशु को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य उसे कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को देवता की क्रीड़ास्थली माना करते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते रात्रि को सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते ही वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे फल उठाकर वापस उसी वृक्ष के नीचे आ गया। उसी समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि दुख के कारण, भोजन के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन उसके अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके वह भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। अपने पिता के प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र और सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी पुत्र को राज्य का भार सौंपकर तपस्या करने चला गया और अंत समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः
जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, अंत में उसे मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है।